मार्केट के अंदर काफ़ी लंबी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे मार्केट रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये मार्केट के अंदर जो तेज़ी आ रही है इसको किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे ग्रो करे। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आप सबका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो। अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपने होल्ड किया होगा, और जो भी लोग मार्केट में पैनिक कंडीशन में निकले होंगे वो अभी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि हमने जल्दबाजी कर दी। हो सकता है कि अभी तेज़ी के बाद गिरावट आ जाए या फिर यहाँ से एक बड़ी तेज़ी कंटिन्यू रह जाए। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बट इतना तो पता है कि अगर अच्छी कंपनी है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया है, कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी है और समय के साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रही है, नए नए बिजनेस में ध्यान दे रही है या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान दे रही है, तो उस पॉइंट पे कंपनी की ग्रोथ और जो फंडामेंटल है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी भविष्य में कितना अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और उसी कंडीशन में काफ़ी सारी कंपनीज़ अगर आप अभी ध्यान से देखोगे, जिन कंपनीज़ में सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो उन कंपनीज़ के अंदर ओवरऑल मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रहा है, तो वो इम्प्रूवमेंट हम आप पोर्टफोलियो के अंदर भी देख पाएंगे। जो हमको अभी बड़ा लॉस नज़र आ रहा था वो धीरे धीरे अब जो लॉस है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी पूरे तरीके से पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। मैं अपने खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो काफ़ी बड़ा लॉस है और वो अभी भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बट पूरे तरीके से कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ है। अब वो रिकवर होने के लिए मार्केट को लगातार तेज़ी दिखानी पड़ेगी। अब देखते हैं मार्केट लगातार तेज़ी दिखाता है या फिर नहीं दिखाता, क्योंकि मार्केट ने तो इतना बुरा दौर इन्वेस्टर को दिखाया है कि बहुत ही कम लोग मार्केट में टिक पाए हैं और काफ़ी सारे लोग तो मार्केट में जो सपने लेकर के आए थे वो सपने पूरे चूर चूर होते हुए देख निकल गए थे। लेकिन जिन लोगों ने भी मार्केट को देखा है, जिन लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिनको 3 साल हो गया, जिनको 5 साल हो गया, तो डेफिनेटली मार्केट में होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि उनको बाजार का नेचर बिहेवियर पता है। वो एकदम से नए नहीं है, उनको पता है कि मार्केट में ये सब चीज़ें होती रहती है। अगर आज आप 500%, 50%, 100%, 200% का रिटर्न की उम्मीद किसी स्मॉल कैप पे कर रहे हो और आपने देखा कि 3 साल में इतना भाग गया, 5 साल में इतना भाग गया, तो आप वो 3 साल 5 साल की हिस्ट्री के हिसाब से और बाकी चीज़ों को भी देखो। क्या मार्केट में इससे पहले भी गिरावट आई है, कितना हद तक मार्केट गिरा है, और जब गिरावट आती है तो मार्केट में स्टॉक किस हद तक गिर जाते हैं, वो आपको डेटा के बेस पे पता होना चाहिए। अगर आप तेजी देखना पोर्टफोलियो में चाहते हो तो आपको गिरावट भी देखते आना चाहिए। हिस्ट्री से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। एक्सपीरियंस मायने रखता है और मार्केट का एक्सपीरियंस अगर आप लर्निंग के बेस पे लोगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में ऐसी जो सिचुएशन बार बार कभी भी भविष्य में आएंगी तो उससे आप उसको जो है हैंडल करके आगे बढ़ पाओगे, उससे आप बाहर निकल पाओगे। जो पैनिक कंडीशन होती है उसमें क्या करना है वो स्मार्ट डिसीजन आप कहीं ना कहीं ले पाओगे अगर मार्केट को आप लर्न करते हो। तो यहाँ पर आप केपीआईटी की अगर बात करोगे मार्केट के हिसाब से, तो अभी आप धीरे धीरे देखिए कि कैसे एक दिन के अंदर केपीआईटी ने 3% की तेजी दिखाई। वही इस डेटा को आगे बढ़ाएंगे तो 5 दिन के अंदर केपीआईटी के अंदर आपको 7 से 8% का जंप नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी गिरावट नजर आ रही थी, जो गिरावट के हिसाब से प्राइस अगर हम केपीआईटी का 1310 का 21 फरवरी को देख रहे थे, वो प्राइस फाइनली ब्रेक हो गया है और अब आपको 1320 का केपीआईटी का एक शेयर नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो 1 महीने पुराने प्राइस पे अब वापस से केपीआईटी आ गया है गिरावट दिखाने के बाद। तो ऐसी मल्टीपल कंपनीज है जिनके अंदर एक बड़ी गिरावट के बाद अभी वापस से रिकवरी भी आती नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मिड कैप कंपनी पर डिस्कस करेंगे और ये जो मिड कैप कंपनी रहेगी ये जो है फाइनेंस इंडस्ट्री के बेस पे है। तो मार्केट इस मिड कैप कंपनी पे अभी इन्वेस्टर काफ़ी ध्यान दे रहा है क्योंकि कंपनी की सेल्स और कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी गजब का है और इस कंपनी में जो फंडामेंटल है वो काफ़ी लाजवाब देखने को मिलते हैं। तो उस पॉइंट पे इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी आपको पता ही है कि केपीआईटी कंपनी आईटी सेक्टर की, और आईटी सेक्टर के बेस पे इस कंपनी का एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सर्विस के हिसाब से जो है वो काफ़ी हाई लेवल का है। तो ऐसे में केपीआईटी के अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज है जिन पे अब इन्वेस्टर ध्यान देना स्टार्ट कर चुके हैं। डिमांड क्रिएट हो रही है, धीरे धीरे तेजी आ रही है। तो उस पॉइंट पे आज हम एक और मिड कैप कंपनी को डिस्कस करेंगे। जो बात की जाए इंडस्ट्री वाइज तो अलग सेक्टर की है, फाइनेंस सेक्टर की, बट फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी पे ध्यान दिया जा सकता है। तो उस पॉइंट पे इस वीडियो में हम उस कंपनी की चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ इसका नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, और केफिन टेक्नोलॉजीज मार्केट के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर के बेस पे काम करती है। इस कंपनी में सिंगल डे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 4% के आसपास की तेजी आई है। पिछले 5 दिनों के अंदर इसने 16% की रिकवरी दिखा दी है। तो इसमें भी आप अच्छी खासी बाइंग देख पाओगे। मार्केट गिरने के बाद वापस से इसमें डिमांड क्रिएट हुई है और अच्छी खासी धीरे धीरे अब तेजी जो है केफिन टेक्नोलॉजी के अंदर 1 महीने के हिसाब से देखें, आप 5 दिन के हिसाब से देखें तो वो ग्रोथ में नजर आ रही है, क्योंकि आप देख पाओगे 1 मंथ के चार्ट के अकॉर्डिंग 20% का जंप आ गया है। इससे पहले इस कंपनी की बात की जाए शेयर की जो सिचुएशन थी बहुत खराब थी।
अब ये जो सिचुएशन है बदल चुकी है। एक बड़ी गिरावट के बाद अब आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे अब इसमें रिकवरी आ रही है और 1000 रुपये का जो लेवल था वो इसने अभी ब्रेक कर दिया है और 1000 से 1120 तक भी पहुंच गया है। तो उस पॉइंट पे केफिन के बारे में फंडामेंटल के पॉइंट पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें या फिर कंपनी के हिसाब से अगर हम डेटा वाइज देखेंगे तो ये कंपनी 2022 के टाइम पे आई, दिसंबर 2022 के टाइम पे, और वहाँ से इसने एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी 338% तक की दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक। 2 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा इसने 3 गुना ज़्यादा बढ़ा करके दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ 2025 की शुरुआत में मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे गया, तो उस कंडीशन में ये कंपनी का शेयर भी धीरे धीरे नीचे जाने लगा। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं और कंपनी किस हद तक सेल्स प्रॉफिट को बढ़ा रही है उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो केफिन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कंपनी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एसेट मैनेजर्स के हिसाब से या फिर कॉर्पोरेट इशू के हिसाब से। जो एसेट्स क्लास होती है उसमें कंपनी इन्वेस्टर सॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड प्रोसेसिंग के हिसाब से भी कंपनी का काम चलता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ये कंपनी 18,964 करोड़ का मार्केट कैप अभी नज़र आ रहा है मार्केट के हिसाब से, और इन्वेस्टर सॉल्यूशन पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है कंपनी। तो एक साल के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो 1641 तक गया था और इसने जो लो बनाया था वो 590 का बनाया था। तो अभी आप देखो तो 1100 तक का हाई है, तो मतलब अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से नीचे के लेवल पे केफिन टेक्नोलॉजी नज़र आता है। इसका जो ROC ROE है वो 30 से 24% का है। मार्केट के अंदर आप देख पाओगे इस पे जो डेट है वो 46 करोड़ का है, बट इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास जो बचत जो रिजर्व है वो 1000 करोड़ प्लस का है। तो ऐसे में कंपनी के पास बचत अच्छी खासी है, डेट ना के बराबर है, तो समय के साथ कंपनी ग्रो भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 33% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है। सेल्स इस कंपनी की बढ़ रही है 30% से, प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 40% से बढ़ रही है। मार्केट वाइज अगर आप देखोगे तो 3 महीने के अंदर 23% का लॉस है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर अभी भी 4% के ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठा हुआ है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट के हिसाब से समय के साथ कंपनी ने कर्जा कम किया, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, 3 साल का ROE अच्छा, और तो और जो फाइनेंशियल सर्विस होती है उसके बेस पे अगर आप देखो तो जहाँ BSE नज़र आएगी, MCX नज़र आएगा, CDSL नज़र आएगा, तो उसी कैटेगरी में चौथे नंबर पे आपको केफिन टेक्नोलॉजीज नज़र आएगा, जिसका काम भी म्यूचुअल फंड के बेस पे अच्छा खासा मार्केट से जुड़ा हुआ है। और ये कंपनी अपने सेल्स को समय के हिसाब से काफ़ी अच्छी बढ़ा रही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है जो 1 साल पहले दिसंबर 2023 के टाइम पे 67 करोड़ का नज़र आया था वो कंपनी का 90 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ऐसे में ईयरली बेस पे इसका जो प्रॉफिट है वो आप देख पाओगे कैसे 150 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आज 322 करोड़ के आसपास हो गया है। तो एक अच्छी खासी हेल्थी ग्रोथ आप कंपनी के नेट प्रॉफिट में सीधे तौर पे नज़र आ रही होगी, देख रहे होंगे। और अभी के टाइम पे जो सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की ठीक ठाक है। 1 साल के अंदर 84% का रिटर्न भी इन्वेस्टर को मिल गया है गिरावट के बाद भी, और समय के साथ इसका कर्जा भी कम हुआ है। और मार्केट वाइज अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे शेयर होल्डिंग के बेस पे 32% के आसपास, 32 से 33% प्रमोटर है, बट जो FIS है उनका इन्वेस्टमेंट इसमें लगातार समय के साथ बढ़ा है। DIS का इन्वेस्टमेंट इसमें धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है 21 से 19% का, बट इसके अंदर DIS की एक अच्छी खासी होल्डिंग 20% के आसपास की नज़र आ रही होगी। तो ऐसे में हमने जो दोनों कंपनी डिस्कस की KPIT और केफिन, दोनों में फ़र्क है, नाम थोड़ा मिलता जुलता है। KPIT IT सेक्टर की है, केफिन फाइनेंस सेक्टर की है, तो ऐसे में अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनी है। बट याद रहे कि हमने जो इस वीडियो के अंदर बातें बताई है ये सिर्फ आपको जो है एजुकेशन के बेस पे बताई है, किसी भी तरीके से स्टॉक खरीदने की सलाह आपको नहीं दी गई है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ पे आपको एजुकेशन के हिसाब से ही देखना था। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक के जरिए मार्केट को लर्न कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ई-बुक को पढ़ के बढ़िया नॉलेज मार्केट के एक्सपीरियंस के बेस पे ले पाओगे।